वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट मॉन्स्टर्स। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं लापता लेडीज का, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। इस फिल्म के स्टार कास्ट में शामिल हैं स्पर्श श्रीवास्तव, नितांशी गोयल, प्रतिभा रांता, रवि किशन, छाया कदम, सत्येंद्र सोनी, दुर्गेश कुमार, गीता अग्रवाल शर्मा, रचना गुप्ता और नरेंद्र खत्री। किरण राव ने धोबी घाट के बाद एक डेकेड के अंतराल के बाद डायरेक्टर सीट संभाली है और लापता लेडीज में उन्होंने कुछ नए चेहरों को मौका दिया है, जो कि एक जोरदार कहानी पेश करते हैं दो दुल्हनों की अदला बदली की। लापता लेडीज में मुख्य रूप से हिंटरलैंड की औरतों को दिखाया गया है और जेंडर इक्वालिटी के मुद्दों को साफ साफ उठाया गया है। स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा तीखी या उग्र नहीं है। यह फिल्म अपने मुद्दों को बहुत जोर से नहीं लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश करती है। फिल्म की कहानी 2001 में सेट है, फिक्शनल निर्मल प्रदेश में, जहां दो नई शादी हुई दुल्हनों को उनके पति के साथ घर जाते समय एक पैसेंजर ट्रेन में अदला बदली हो जाती है। इस हादसे से जो उलझन होती है उसमें दोनों दुल्हनें अपने आप को नए तरीके से पहचानती है और कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। फूल कुमारी नितांशी गोयल, जो अभी टीनेज से बाहर ही निकली है, एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दी गई है जब उसका पति दीपक स्पर्श श्रीवास्तव ट्रेन से उतरता है किसी दूसरे आदमी की दुल्हन का हाथ पकड़ते हुए, जो उसी कंपार्टमेंट में सफर कर रही थी। जब दीपक अपने गांव के घर पहुंचता है उस औरत के साथ जो उसकी पत्नी नहीं है, तो उन्हें और उनके परिवार को इस भारी गलती के परिणाम का सामना करना पड़ता है। दीपक के दोस्त और वो खुद कई दिनों तक लापता दुल्हन को ढूंढते हैं। वो लोकल पुलिस आउटपोस्ट में शिकायत भी दर्ज करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर श्याम मनोहर, रवि किशन, उनको कुछ खास करना पसंद नहीं है। पुष्पा दूसरी तरफ ज्यादा परेशान नहीं लगती कि वो गलत जगह पर है। वो घर की दो औरतें, दीपक की मां यशोदा, गीता अग्रवाल शर्मा, और उसकी भाभी पूनम, रचना गुप्ता के साथ एक बॉन्ड भी बना लेती है। यहाँ एक विद्रोह की शुरुआत होती है। फूल और पुष्पा दोनों मिजाज से अलग हैं। एक दुखी और अनजान है जो ये भी नहीं जानती कि वो कौन से गांव में जा रही थी। दूसरी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करती है। पुष्पा एक ऐसे घर में है जहां उसकी पहचान गलत है और इसीलिए उसको कुछ ज्यादा आज़ादी मिलती है जो उसने कभी सोची नहीं थी। बेचारी फूल को एक अनजान और शायद असुरक्षित जगह पर खुद को बचाए रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। उसकी मदद छोटू यानी सत्येंद्र सोनी करता है, जो एक रेल प्लेटफॉर्म पर चाय और स्नैक्स की दुकान चलाता है। मंजू माई, छाया कदम, जो अपने शराबी पति और पैरासाइटिक बेटे से छुटकारा पा चुकी है और उसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं है, फूल को अपनी छत्र छाया में ले लेती है और उसको समझाती है कि शादी को उसके गले का फांसा नहीं बनने देना चाहिए। फिल्म का अडेप्टेशन विप्लव गोस्वामी की कहानी से हुआ है और स्नेहा देसाई ने स्क्रीन प्ले लिखा है। लापता लेडीज एक सोशल सटायर है जिसमें फेमिनिस्ट एक्सेंट है, जो फिल्म को एक मजबूत वजह देती है। फिल्म हल्की फुल्की है और इसलिए कभी भी उसके उठाए गए गंभीर मुद्दों के बोझ तले नहीं दबती। इसका सिंपल संदेश है औरतों के अधिकारों के पक्ष में, जो शादी के बाद अपने सपने खो देती है। नितांशी गोयल, स्पर्श श्रीवास्तव और प्रतिभा रांता को लीड रोल्स में डाला गया है और ये तीनों ने बेहतरीन काम किया है। रवि किशन कॉप की भूमिका में बहुत बेहतरीन काम करते हैं और अपनी अदाकारी की पूरी रेंज दिखाते हैं। His experience clearly shows on screen. His role could so easily have been a caricature, but he lends a lot of depth with his performance. गीता अग्रवाल शर्मा और छाया कदम ने अपने अपने रोल्स में चमक दिखाई है। लापता लेडीज इतनी सही बातें करती है कि छोटी मोटी कमियां इसकी सुंदरता को कम नहीं कर सकती। किरण राव ने एक जेंटल सटायर और एक मैसेज दिया है बिना किसी बड़े शोर के। दिस इज easily one of the nicest, simplest and cutest films of the year. I would give this one a rating of 7 on 10. अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ज़रूर हमें बताइए कि आपको कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर इसे देखिए नेटफ्लिक्स पर। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए। हम आपको जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।